बिहार के एग्री बिजनेस में ना एक ऐसा खजाना छिपा है जो एक पूरा एम्पायर खड़ा कर सकता है। आज हम मखाना इंडस्ट्री में उसी स्ट्रेटेजिक मौके की बात करने वाले हैं जो बिहार की तकदीर बदल सकता है। जरा अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया का लगभग 90% मखाना यानी फॉक्सनट्स सिर्फ एक जगह से आता है, और वो है बिहार। मतलब ये तो एक तरह से ग्लोबल मोनोपोली हो गई। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। अगर प्रोडक्शन का पावर हाउस बिहार है, तो इस सुपरफूड बूम का फायदा उसे क्यों नहीं मिल रहा? आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाएंगे। चलिए, सबसे पहले बिहार के इस मखाना पैराडॉक्स को समझते हैं। यही वो टेंशन है जहां एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। ये तस्वीर ना पूरी कहानी खुद ही बता देती है। एक तरफ बिहार बेच रहा है सस्ते दामों पर कच्चा माल, और दूसरी तरफ बाकी स्टेट्स उसे प्रोसेस करके फैंसी स्नैक्स बनाकर तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। ये एक क्लासिक केस है वैल्यू चेन में पैसा खो जाने का। और ये जो इकोनॉमिक डिस्कनेक्ट है, सच में चौंकाने वाला है। सोचिए तो, पंजाब और असम जैसे स्टेट सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, और वो करते क्या हैं? बस बिहार से मखाना लेते हैं, उसे प्रोसेस और रीपैक करते हैं। उनका हर एक पैकेट जो बिकता है वो बिहार के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, लॉस्ट इनकम, लॉस्ट टैक्स रेवेन्यू। और हम यहाँ कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। 2028 तक ये मार्केट 11,000 करोड़ का होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन इंतजार कर रहा है। और जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनके लिए ये एक गोल्डन टिकट है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए? यहीं पर काम आती है एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर। ये आगे बढ़ने का पूरा ब्लूप्रिंट है। इस प्लान का सेंटर पॉइंट क्या है? एक मॉडर्न, एकदम एफिशिएंट प्रोसेसिंग यूनिट। शुरुआत के लिए 200 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी, इतनी बड़ी कि मार्केट में एंट्री ली जा सके, और इतनी फ्लेक्सिबल कि फ्यूचर में आसानी से स्केल अप किया जा सके। अब ये जो नंबर्स हैं, ये सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं है, ये एक पूरा विजन है। मखाना पॉप्स और फ्लेवर्ड स्नैक्स बनाने से लेकर स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करने तक, ये मॉडल एक आइडिया को एक जमीनी आर्थिक प्रभाव डालने वाले बिजनेस में बदल देता है। तो ठीक है, इस सपने को सच करने के लिए आखिर चाहिए क्या? चलिए अब मशीनरी और उसके खर्चों पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। देखिए, मैकेनाइजेशन से वो कमरतोड़ मेहनत खत्म हो जाती है, क्वालिटी हर बार एक जैसी रहती है, और सबसे बड़ी बात, गांव में जो लेबर की कमी हो रही है, ये उसका भी सल्यूशन है। तो आखिर ये जादू होता कैसे है? प्रोसेस बड़ा स्ट्रीमलाइंड है। पहले कच्चे मखाने को परफेक्ट रोस्ट किया जाता है, फिर उसे साइज के हिसाब से ग्रेड किया जाता है, उसके बाद उसमें टेस्टी मसाले मिलाए जाते हैं, और आखिर में उसकी फ्रेशनेस बरकरार रखने के लिए पैक कर दिया जाता है। हर एक स्टेप जरूरी है एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने के लिए। और अब आती है वो बात जो इस अपॉर्चुनिटी को और भी एक्साइटिंग बना देती है। पूरा सेटअप कॉस्ट सिर्फ 4.5 से 6.5 लाख रुपए के बीच है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पहुंच में है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स के सपने को हकीकत बना सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं असली पैसे की। प्रोसेसिंग से ही वो रास्ता खुलता है जहां हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, प्रीमियम मार्केट्स तक पहुंचा जा सकता है। असली मुनाफा यही है। सबसे पहला स्टेप, सिर्फ कच्चे बीज बेचने से आगे बढ़कर अच्छी तरह से ग्रेड किया हुआ साफ सुथरी पैकिंग में प्लेन मखाना बेचना। ये स्टैंडर्डाइजेशन का पहला कदम है, क्वालिटी का एक सिग्नल जो मार्केट में तुरंत बेहतर दाम दिलाता है। और इस स्टैंडर्डाइजेशन की चाबी है सूता सिस्टम में। ये मखाने को उसके डायामीटर यानी व्यास के हिसाब से ग्रेड करने का एक ट्रेडिशनल तरीका है। इस सिस्टम को फॉर्मल बनाना अब सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये नेशनल और एक्सपोर्ट मार्केट्स में compete करने के लिए बेहद जरूरी है। और ये इतना जरूरी क्यों है? वो यहाँ देखिए, ग्रेडिंग का इकोनॉमिक इम्पैक्ट कमाल का है। छोटे ग्रेड का मखाना शायद 200 रुपए पर केजी बिकेगा, लेकिन जो प्रीमियम राजभोग ग्रेड है, उसकी कीमत 1500 रुपए पर केजी से भी ज्यादा हो सकती है। तो ये सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं है, ये सीधे सीधे प्रॉफिट की बात है। और एक बार आपके पास अपनी प्रोसेसिंग यूनिट हो गई तो फिर क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं। फ्लेवर्ड स्नैक्स, ग्लूटेन फ्री मखाना आटा, रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट सीरियल्स, यहाँ तक कि प्रीमियम गिफ्टिंग के लिए राजभोग सिलेक्ट जैसा ब्रांड, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि ये सब किया कैसे जाए? सबसे जरूरी बात यह है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है।
स्टेट और सेंट्रल दोनों सरकारों से जबरदस्त फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, सीधे सब्सिडी से लेकर इंटरेस्ट फ्री लोन तक। ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है शुरुआत करने के लिए। ये कुछ खास स्कीम्स हैं जिनके लिए एंटरप्रेन्योर्स अप्लाई कर सकते हैं। मखाना विकास योजना, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक क्लियर कट रोड मैप है। इनसे शुरुआत करने की जो रुकावट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और ये सपोर्ट सिर्फ प्रोसेसिंग तक ही नहीं है। किसानों को मखाना की खेती बढ़ाने के लिए पर हेक्टेयर 27,750 रुपये तक की यानी 75% की भारी सब्सिडी मिल सकती है। इससे पूरी सप्लाई चेन खेत से लेकर मार्केट तक मजबूत होती है। और अगर इस बात का सबूत चाहिए कि ये मॉडल काम करता है या नहीं, तो मधुबनी की मिथिला राज कृषक प्रोड्यूसर कंपनी की इस सक्सेस स्टोरी से बेहतर क्या होगा। उन्होंने इसे कर दिखाया है, ये साबित करते हुए कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक प्रूवन खाका है। तो ब्लूप्रिंट बिल्कुल साफ है, मशीनरी अफोर्डेबल है और सरकारी मदद भी है। सवाल अब बस ये है, इस मौके का फायदा उठाकर बिहार का अगला ग्लोबल फूड ब्रांड कौन बनाएगा? मौका सामने है, बस उसे पकड़ना है।